हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बड़प्पन। क्या नेहा इतने दिनों में एक सैंडविच बनाना भी नहीं सीख पाई? कहती हुई सुनीता ने हाथ में लिया हुआ सैंडविच जमीन पे फेंक दिया। तभी उसकी एक सहेलिया ब्याह से बोली, इसके मायके में किसी ने ब्रेड देखा ही नहीं होगा। इतना सुनते ही ड्राइंग रूम में बैठी सुनीता की सभी सहेलियां हाँ हाँ करके हंसने लगी और नेहा बस मुस्कुराते हुए अपने अपमान का घूंट पीकर रह गई। उसके साथ कुछ कहने जा ही रही थी कि लेकिन नेहा ने उन्हें आंखों से इशारा करके रोक लिया, जैसे कह रही हो, बाजी आपकी छोटी बहू तो जलील हो ही चुकी है, बड़ी बहू को तो कम से कम जलील ना होने दीजिए। उर्मिला जी एक सरल हृदय और विनम्र स्वभाव की महिला थी। उनके पति महेंद्र नाथ जी का बड़ा कारोबार था। शुरुआती दिनों में दंपति में अच्छे बुरे दिन देखे थे, इसलिए नाम पैसा कमाने के बाद भी उनमें जरा सा भी अहंकार न था। बड़े छोटे सभी के लिए उनका मन में स्वभाव भाव थे। ईश्वर की कृपा से उर्मिला जी के दो पुत्र की माँ बनी। बड़ा अखिल जो कद में ऊंचा और आकर्षक व्यक्ति का धनी था। स्कूली पढ़ाई उसकी अच्छी रही, लेकिन फिर पढ़ाई में दिल नहीं लगा पाया। इसलिए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो पिता के कारोबार को संभालने लगा। लड़का जब पैरों पर खड़ा हो जाए तो लड़के वाले खुद ही दौड़े चले आते हैं। क्योंकि महेंद्र जी शहर में नाम प्रतिष्ठा था, इसीलिए अखिल के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे। इन्हीं में से उन्होंने बेटे के लिए सुनीता को पसंद कर लिया। यद्यपि उन्होंने समधी जी से लेन देन की कोई बात नहीं की थी, फिर भी सुनीता के दहेज में उनका घर पड़ गया था। छोटा बेटा निखिल एक प्राइवेट बैंक में ऊंचे पद पर कार्यरत था। देखने में वो भी बहुत हैंडसम था। सुनीता अपनी मसीली बहन का विवाह उससे करना चाहती थी। उसने अपनी सास से इतवाक कर जिक्र किया था। तभी उर्मिला जी ने देखते ही कह दिए कर टाल दिया था। एक बार उर्मिला जी अपने मायके आई हुई थी। वहां उनकी मुलाकात बचपन की सहेली से हुई। सहेली ने उन्होंने बताया कि पति के देहांत के बाद वह बेटी को लेकर मायके में ही रह रही हूँ। बेटी ग्रेजुएट है और चाहती कि कोई अच्छा घर बार मिल जाए तो उसके हाथ पीले करके हरिद्वार चले जाऊं। तभी नेहा उनके लिए चाय लेकर आई। सुंदर सुशील नेहा उन्हें एक ही नजर में भा आई और एक शुभ मुहूर्त में उन्होंने निखिल का विवाह उसके साथ करा दिया, यानी अपनी सहेली के बेटी के साथ। जब नेहा निखिल की पत्नी बन गई तो अपनी बहन को देवरानी बनने का सुनीता की इच्छा पे पानी फिर गया। बस उसी बात का गुस्सा वो गाहे पे गाहे नेहा को जलील करके निकालने लगी। कभी उस पर अपने पैसे का रौब दिखाती तो कभी घर में नौकरों के सामने उसे छोटे घर की कहकर ताना देती। यहाँ तक कि उसका 8 साल का मनु अपनी चाची के साथ खेलता तो यह बातें करता तो वह मनु को नेहा के पास यह कहकर खींच ले जाता कि देहातिन के साथ खेलोगे तो तुम भी देहाती बन जाओगे। सुनीता हमेशा उसे जलील करती। सुनीता के पति और सास ससुर उसे हमेशा समझाते कि नेहा भी इस घर की बहू है और तुम उसकी जेठानी हो। हर वक्त उसको अपमानित करना तुम्हें शोभा नहीं देता, लेकिन वह उनकी बातें पे कान नहीं देती थी। पहली राखी पर जब नेहा का चचेरा भाई मनीष बहन से राखी बंधवाने आया था, तब वह नेहा के साथ साथ सुनीता के लिए भी एक साड़ी लाया था। सुनीता ने उसी वक्त वह साड़ी घर की काम वाली चंदा कर देते हुए कहा था, ऐसे कपड़े तो मेरे मायके की नौकरानी भी ना पहने। उस वक्त निखिल ने नेहा से कहा था, बस अब बहुत हो चुका। भाभी ने मनीष को जलील करके सारी हदें पार कर ली। मैं कल ही अलग रहने की व्यवस्था करता हूँ। तब नेहा ने कहा था, सुनीता दीदी मुझसे आपसे बड़ी है, कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, और फिर माँ जी पापा जी से आपको अलग करके मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, वो अपने पति से कहती। तब निखिल निरुत्तर हो गया था। अब आज तो सुनीता ने अपनी सहेलिया से भी नेहा को जलील करवाया। उर्मिला जी के लिए ये असहनीय पीड़ा थी। वो अपने पति से बोली कि हमारे न रहने पे तो बड़ी बहू नेहा का जीना मुश्किल कर देगी। मेरे हाथ सजाया हुआ संसार बिखर जाएगा। शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, भाग्यवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। महेंद्र
पत्नी को आसन तो दे तो दिया, लेकिन वह घर के हालत से चिंतित तो वो भी थे। एक दिन स्कूल से कॉल आया कि मनु सीढ़िया से गिर गया है और उसे संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। सुनीता तुरंत हॉस्पिटल दौड़ी। उसके सास ससुर रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और अखिल काम से लिए सिलसिले में आउट ऑफ सिटी था। निखिल को डॉक्टर ने बताया कि गिरने से मनु का शरीर का खून काफी बह गया है। मनु ने ग्रुप का ब्लड डोनर अरेंज करना होगा। सुनीता ने तुरंत अपनी सभी सहेलियों को फोन लगाया, घुमाया, लेकिन उसकी समस्या सुनकर कुछ ने भी उसे टाल दिया तो कुछ ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा सोचकर वह घबरा गई और रोने लगी। नेहा ने निखिल के कान में कुछ कहा और वह बोला, लेकिन भाभी, इस वक्त हमें मनु की जान बचानी है। भाभी का गुस्सा नहीं कहकर उसने डॉक्टर से अपना ब्लड टेस्ट करवाया, जो भाग्य से मैच कर गया, यानी नेहा अपने ब्लड डोनेट करना चाहती थी। डॉक्टर ने जब सुनीता को बताया कि डोनर मिल गया है और मनु अभी खतरे से बाहर है, तो वह डोनर को धन्यवाद देने के लिए कमरे में गई, लेकिन बेड पर नेहा को लेटे देखकर चौंक गई। उसके एक हाथ में सुई लगी हुई थी, जिससे पाइप से उसके शरीर का रक्त मनु के शरीर में प्रवेश कराया जा रहा था। अभी कुछ दिनों पहले ही तो उसने नेहा से कहा था, तू क्या जाने बच्चे का दर्द, तूने तो बच्चा जना ही नहीं है। इतनी कहती बात सुनने के बाद भी आज नेहा उसके मनु को जान। मैं कितनी गलत थी। जिस सहेलिया के सामने मैंने नेहा को बेइज्जत किया, उसने सबका किनारा कर लिया और नेहा वो सब कुल भूल कर मेरे मनु को अपना खून दे दी। हे भगवान, कहते हुए वह नेहा के पास गई। सॉरी दीदी, मैंने आपसे बिना पूछे ही, उससे सुनीता से कहने लगी, मुझे माफ कर दे नेहा, मैंने तुम्हें पग पग पर जलील किया है और तुमने तो मुझे छोटे घर की कहती थी तुझे, लेकिन तू तो बड़े दिल वाली है मेरी बहना। नेहा के सामने हाथ जोड़कर सुनीता फूट फूट कर रो पड़ी। तभी अखिल और नेहा के सास ससुर भी आ गए। दोनों बहुओं को साथ देखकर उसकी आंखों खुशी से भर आई। महेंद्रनाथ भी मुस्कुराते हुए बोलो, देखा बड़ी बहू, बड़प्पन बड़े होकर छोटों को जलील करने से नहीं, बल्कि छोटे होकर भी बड़े का काम करने में है। वो अपनी बड़ी बहू से कहने लगी, जी पापा जी, आप ठीक कहते हैं। कहते हुए सुनीता ने सबसे माफी मांगी। उर्मिला जी ने मन में कहा, जिस घर में नेहा जैसी बहू हो वो घर कभी नहीं बिखर सकता। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूले। इसी तरह कहानी देखने के लिए जुड़े रहे पुष्पा हिंदी कहानियां से। तब तक के लिए बाय।